कर्म पीड़िता है, फांसी को फंदों लगा के आपकी जीवन लीला है समाप्त कर ली। सुसाइड नोट का हमने प्रयास किया, सुसाइड नोट उस कमरे में नहीं मिला। दुष्कर्म पीड़िता ने अगर सुरक्षा दे दी तो आज है शायद वह दुष्कर्म पीड़िता अपने बीच के अंदर होती। रेप के अंदर, मर्डर के अंदर हम लोग अरेस्ट कर जो चीज करते हैं वो तभी करते हैं जब सारे तथ्य प्रमाणित हो जाए। जहां तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। 1% चांस है कि हत्या हुई है। इज्जत चली गई, सब कुछ चला गया। मतलब सासरा थाने गरम काट दिया, सासरा पीरों सब छूटे हुए। मैं तो नौकरी लगड़ी मिल गई, मैंने जितना दिन मजा लेना मैं ले लिया। अब तू तेरे मैं मेरा आ बात कही है बट कोई फिल्म चले के या शूटिंग होने लग रही है कि जो अचानक ही मैं गिरफ्तार कर लिया मैंने फिर दम लियो। मैं अठा पढ़ने खातर आई, सब कुछ मेरे बटू नष्ट हो गयो। बांग नहीं लगे कोई महिला है, बस बा एक यूज करना रही चीज है। गवर्नमेंट भ्रष्ट है, बहुत तकलीफ हुआ है जब घर परिवार सा गना हुआ है। बलात्कार आ रही तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ है। कोई छोड़ के जानो कि नहीं धोखा में रखनो, गद्दारी करनो, आ बहुत तकलीफ दे छी। दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय को नहीं मिलियो तो पुलिस व्यवस्था का आगे बेबस होके दुष्कर्म पीड़िता है, फांसी को फंदों लगा के आपकी जीवन लीला है समाप्त कर ली। बताना चाहूंगा थाने लाडली 4 सितंबर ने आप झलको हनुमानगढ़ चैनल के ऊपर एक वीडियो लेके आया है जी। वीडियो का अंदर एक दुष्कर्म पीड़िता है हनुमानगढ़ जंक्शन एसपी कार्यालय के आगे न्याय की गुहार लगा के है। एसपी कार्यालय के बारे सुबह लेके दोपहर की कड़ती धूप लेके शाम तक धरने पर बैठी ही दुष्कर्म पीड़िता की मांग ही का आरोपी है बिना तुरंत गिरफ्तार करे जवा है। अभी के बाद के अंदर दुष्कर्म पीड़िता पुलिस ने आ भी कहो कि बिना है जो जान उमारन की धमकियां मिल ला रही है। लेकिन दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद के अंदर पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो खड़े हो गया। अगर समय रहता पुलिस दुष्कर्म पीड़िता ने अगर सुरक्षा दे देती और दे देती तो आज है शायद वह दुष्कर्म पीड़िता अपने बीच के अंदर होती। इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए। जहां जहां पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद लेकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज करने के लिए कहा क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना यह था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इश्यू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था। और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी। क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था, तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहां तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दी कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहां पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहां पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा है उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाए, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइल पे जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। परिजन है उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है।
उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उसकी उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना यह है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गांव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई और बात भी हो सकती है। बाकी मोटा मोटी जो गांव के लोगों से पता चला है, प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत है, तो इसको तो हम सभी एंगल से खुले मन से जांच करेंगे कि कोई ऐसी बात न हो कि अगर कोई भी 1% चांस है कोई हत्या हुई है या किसी ने और कोई घटना कर दी, तो वो भी हम उसी एंगल पे भी हम जांच कर रहे हैं। तलाक के फैक्ट्स नहीं आए, बट ये है कि वो अपने पति से अलग रह रही थी और बच्ची उसके पति के साथ ही थी। सुसाइड नोट का हमने प्रयास किया, सुसाइड नोट उस कमरे में नहीं मिला। उसको पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। अभी हाईकोर्ट में भी ये फाइल कॉल की गई, डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन लगाई गई होगी, उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उनको भी हम पूछताछ के लिए लाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो अभी नहीं है, अभी तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है और जूनियर इंजीनियर को हम डेफिनेटली पूछताछ के लिए लेकर के आएंगे और जो फैक्ट सारे फाइल पर आए हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। बाकी प्रथम दृष्टया जो हमने अनुसंधान किया है, जिसमें जहाँ जहाँ वो रही है वहाँ आसपास के लोगों से हमने पता किया है, उसके अलावा जो नक्शा मौका बनाया है, जिस मकान में वो किराए पे रही थी, किराएदार वगैरह के हमने स्टेटमेंट लिए हैं, उससे ये मोटा मोटी आ रहा था कि वो जूनियर इंजीनियर और महिला साथ में 6 साल से रह रहे थे। क्योंकि इसका रिश्ता तय हो गया था, इसलिए ये इशू आया और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई। उसका उद्देश्य एफआईआर का जो उद्देश्य था वो हमने उसको एफआईआर में दर्ज कर ली और उसमें जो अनुसंधान में चीज़ें थी वो फैक्ट्स अपने नहीं मर्ग तो इमीडिएटली, जैसे मेरे पास मैं रात के आसपास में एडिशनल एसपी सिकाऊ का फोन आया कि सर ऐसी कुछ जानकारी आई है, तो तुरंत मैंने लाल बहादुर को बोल दिया था कि आप इसकी जाँच कीजिए। उस समय ये जरूर था कि जो उसके पिता हैं उनका बीपी लो था, तो मैंने उनको कहा कि 1-2 दिन का आप समय दीजिए, जब वो ठीक हो जाएं तो उनसे भी आप पूछताछ करें, क्योंकि प्रकरण के अंदर उस महिला की मौत हो गई, तो उसका इस जो अनुसंधान का वेरिफिकेशन एडिशनल एसपी सिकाऊ को हमने दे दिया। ये ऐसा है कि जब ये बात आई तो मैंने महिला थाना एसएचओ को बुलाया और उनको ये कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि सर ये रात को मुझे कॉल करती है, इसलिए मैंने इसको ये कहा था कि कोई बात आप कहीं ऑफिस टाइम में कहें या दिन में कहें। ये बात उनकी तरफ से आई थी, बट इसकी हम जांच करवा लेंगे। ये देखिए ऐसा है कि पुलिस की तरफ से लेडीज को मेरे स्तर पे सुना गया, एडिशनल एसपी सिकाऊ के स्तर पे सुना गया और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक सुना गया, और एनजीओ के जो लोग थे वो भी उपस्थित थे। जब ये धरने पे बैठी तो एडिशनल एसपी सिकाऊ, सीओ सिटी, ये सब जाकर के उसकी काउंसलिंग करके आए। परंतु रेप जैसे गंभीर मामले या मर्डर जैसे गंभीर मामले में जो कानून के अंदर तथ्य हैं उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। किसी के एफआईआर कराने से हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर रेप की बात होती तो हम इमीडिएटली हम अरेस्ट करते। ये तथ्य सामने आया कि वो 6 साल तक लिव इन में थी और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इस पूरी घटना में हमने परिजनों से बात की। परिजनों का कहना है प्रथम दृष्टया कि वो इस घटना से अवसाद में थी, मानसिक अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी और लगातार अपना फोन देख करके रोती थी। ऐसी बात भी सामने आई है, तो उन सभी तथ्यों को हम वेरीफाई कर रहे हैं। परंतु रेप के अंदर, मर्डर के अंदर हम लोग अरेस्ट जो चीज करते हैं वो तभी करते हैं जब सारे तथ्य प्रमाणित हो जाएं। और प्रथम दृष्टया अगर रेप की बात आती है तो राजस्थान पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट भी करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये सामने आया था कि 6 साल से स्वेच्छा से वो लोग साथ में रह रहे थे, पति को छोड़ के, और उसकी बच्ची जो थी 7 साल की वो भी पति के साथ में रह रही थी। तो ये सारे फैक्ट्स थे। बताना चाहूंगा जी दौरान आप 4 सितंबर ने दुष्कर्म पीड़िता के साथ बातचीत करी तो दुष्कर्म पीड़िता है, पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हो कि पुलिस अधिकारी है भी कि जो परिवाद है वो फाड़ दिए और कोई तरीके की कार्रवाई कौन कर रहा, जो जयन है बिना गिरफ्तार को नहीं करे जावा लाग रहे हो। दूसरी बात आ बांगो वो भी कहना हो जो मृतका दुष्कर्म पीड़िता है कि पुलिस दबाव के अंदर है या मिलेडी है के है, इस चीज़ को है जो झलको हनुमानगढ़ चैनल पुष्टि को नहीं करे। लेकिन वो जो बयान है दुष्कर्म पीड़िता के, जो लाडली वीडियो के बयान है। अब खास बात के अंदर आ है कि दुष्कर्म पीड़िता है जो घरा है जो फांसी को फंदो लगाए हो और बी के बाद के अंदर जो परिजन है जो नीचे उतार के बी के बाद में दाह संस्कार भी करवा दियो, अंतिम संस्कार भी करवा दियो। बी के 1 दिन बाद के अंदर है तलवाड़ा थाना के अंदर दुष्कर्म पीड़िता को भाई है मर्ग दर्ज
जांच करवाई। अब जब मामलो संज्ञान में आयो है तो भी के बाद के अंदर पुलिस का जो आला अधिकारी है वे भी हरकत के अंदर आ गया है और ये पूरा मामला के अंदर जो आईजी जो ओम प्रकाश बीकानेर रेंज आईजी वे भी मामले में संज्ञान लियो है और मामले की जो जवाबी जो तलब है वो करे है अटैक अधिकारियों के पूरा प्रकरण है। और अभी के अंदर सारू बड़ी बात है कि पुलिस को कहना वो है कि दुष्कर्म में अगर हाथों अदबाने पतो लाग जातो तो हो सके है कार्रवाई के अंदर मोबाइल खंगाड़े जातो, फिंगर जो मोबाइल के ऊपर जो फिंगर लॉक लागेड़ो है वह कॉल डिटेल खंगाड़ी जाती, लेकिन हाथों हाथ पतो को नहीं लागे। अब पुलिस है दुष्कर्म पीड़िता का मोबाइल है आपका कब्जे के अंदर ले होगी, भी के बाद के अंदर है मोबाइल डिटेन कराओगी और मोबाइल में जो भी खास जानकारी है वे उपलब्ध हो बाद के अंदर ये पूरा मामला में कोई कार्रवाई होगी। अब ये पूरा मामला के अंदर आईजी है जो बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश बांगो वो कहना है कि मामले की है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वह मंगवाई गई है, बी के बाद के अंदर जो भी दोषी होगा बी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है वह करी जाएगी। अब ये पूरा मामले के अंदर देखने वाली बात है कि दुष्कर्म पीड़िता अपने बीच के अंदर तो कौन रही कभी के जान के बाद में भी जो अपनी जो लचर जो प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है बी के अंदर सुधार होगा या कोनी होगा, सरकार या पुलिस अब बैकफुट पर आवेगी या कोनी होगी। उस वीडियो के प्रति थारी के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बतायो। हर गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा जलकोन मानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे मैंने फोन करो मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत मैंने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।